सरस्वती के चरणों में नमन। श्रीमान भोपाल जी को भी मेरी श्रद्धांजलि और मंचासीन सभी सम्मानित जन, यहाँ अलग अलग जिलों से पधारे हुए सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार। ये इन लोगों की मेहनत है कि इतने बड़े स्तर पे इन लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। लक्ष्मी जी और योगिता जी महिला विंग में और पुरुषों ने भी बड़े स्तर पे इतने एक महीने से जो प्रचार प्रसार हुआ उसका ही आज परिणाम है कि हम इतने सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई है और भी हो जाएंगी। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेके मैं अपना खुद का ही एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारे साथ अपॉर्चुनिटी कभी ख़त्म नहीं होती। जब हम पढ़ रहे थे तो हर साल हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती, हम उसका कैसे लाभ उठाते ये एक अलग था। और अब आप लोग राज्य की सेवाओं में भी हैं तो आपने अभी तक जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली उसका लाभ उठाते चले गए। लेकिन जीवन में जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल आती चली जाती है और कभी मिस हो जाती है, कभी हम उसको छक्का मार देते हैं। वैसे ही जीवन में अपॉर्चुनिटी भी मिलती रहती है। तो मैं अपने ऑफिस का एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। एक काश्तकार, एक बिल्डर, वो भी 10-15 दिन पहले मेरे पास आया और वो मुझे बोला कि मेरे को क्योंकि कॉलोनी काटनी है तो आगे से मुझे रास्ता चाहिए। तो एप्लीकेशन लेके वो एसडीएम साहब के पास गया कि पटवारी आ रही हैं तो साइन करती हैं, अब आप साइन कर दो। तो एसडीएम साहब ने बोला कि आप तहसीलदार जी से साइन करवा दो। तो वो व्यक्ति मेरे पास आया। मेरी टेबल पे जब पेपर रखा तो उस टाइम सबसे पहले मेरी नज़र उसमें ऊपर ही लिखा था कोई देवासी का नाम वगैरह मुझे याद नहीं है। तो उसका ये था कि प्रशासन गाँव के संग में कैसा भी कोई भी काम करवा देता हो जाता है, लेकिन वो मेरे पास आया कि आप साइन कर दो जिससे कि मुझे रास्ता मिल जाए और मैं वहाँ पे कॉलोनी काट सकूँ। तो मैंने उसे कहा आपने इन देवासी बंधु से पूछा है कि वो रास्ता देना चाहते भी हैं कि नहीं देना चाहते? तो बोला नहीं वो सहमत है। मैंने कहा आपके कहने से कैसे सहमत हुए, आप मेरे सामने लेके आओ, सहमत है या नहीं। भाई वास्ता पहले से चला भी नहीं जा रहा है और आप उनको ज़मीन की कीमत भी नहीं दे रहे हो और ऐसे ही पता ही नहीं अपनी मिली भगत से तुम लोग ज़मीन हड़प लोगे। तो काफ़ी उसने प्रयास किए लेकिन वो हो नहीं पाया। उसके बाद उसने एक ऐसे वकील को भेजा जो किसी के पास काम नहीं होता वो वकील करवा लेता है। तो वो मेरे पास आया और उसने बोला कि मैडम आप क्यों नहीं साइन कर रहे हो, कर दो इस पर साइन। मैंने कहा क्यों कर दूँ, इन देवासियों से पूछो तो सही, मेरे ही कोई भाई बंधु है। तो बोले कि लिटिगेशन में चले जाएंगे, आगे अपील कर लेंगे। मैंने कहा अपील क्यों कर लेंगे, फिर मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? भाई मेरा दायित्व बनता है कि मैं इसको लिटिगेशन में नहीं फंसाऊँ। जो भी स्थिति है अगर मैं ही उनके साथ आज ये धोखा कर लेती हूँ तो फिर मेरे समाज के लिए मैं कोई महत्व ही नहीं रखती। तो उन लोगों को पता भी नहीं है कि तहसील में बैठा कोई व्यक्ति उनकी पैरोकारी कर रहा है। तो ऐसे ये मैं उन लोगों पे मेरा कोई एहसान नहीं है, न समाज पे कोई एहसान है, ये है मेरा ड्यूटी जो मुझे करना ही चाहिए और मैं नहीं करती हूँ तो मैं कल्पित हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे जीवन में हमें अवसर मिलते हैं, हम उनका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कितना लाभ हम अपने लोगों को दे सकते हैं। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठे व्यक्ति, किसी भी पद पे जो व्यक्ति बैठा है वो कहीं ना कहीं तो कोई लाभ दे ही सकता है व्यक्ति को। तो मेरा तो आप सभी से यही निवेदन है कि जितना हमसे हो पड़ता है वो ज़रूर आप लाभ दें। इनफैक्ट आप लोगों का राजकीय सेवा में आना ही अपने आप में मोटिवेशन है हम लोगों के लिए। वो तो ये आपने इनडायरेक्टली कर ही दिया है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, अपने लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे, तो वो तो आपने किया है, लेकिन उसके अलावा भी जीवन पर्यंत हमारे कोई कर्तव्य होते हैं जो हमें निभाने ही होते हैं। और यहाँ महिला शक्ति बहुत कम आई है। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था जिसमें लगभग 60 से 70 महिलाएं थी, हो सकता है कल सुबह आ जाएं। तो महिला शक्ति से भी ये निवेदन है कि आप अपने आप में एक मोटिवेशन है, आप अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है जो बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है। एक चेन बनता चला जाता है, मेरे से कोई इंस्पायर हो रहा है, उससे कोई और इंस्पायर हो रहा है,
तो ऐसे ऐसे आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। ब्यूटी में आके भी आपने किया है, आपके आसपास समाज में ऐसे उदाहरण नहीं थे जिनको देख के आप ये सीख पाते, लेकिन फिर भी आप लोगों ने, आपके माता पिता ने जो प्रयास किए उसके लिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं और आपके माता पिता भी। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहें, बच्चों को पढ़ाते रहें और जीवन में ऊंचाइयों को और शिखर पे हम लोग आपसे मुलाकात करते रहेंगे। उसके लिए धन्यवाद।